परेशानी तो बहुत मतलब कि आर्थिक स्थिति की तो तंगी तो बहुत ही है। आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बढ़ना चाहेंगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। मैं हूं वकील कुमार बादल। ये निर्जला कुमारी का घर है। कि निर्जला जब पढ़ाई कर रही थी तो बीच में लॉकडाउन का समस्या आया। हाँ, लॉकडाउन की समस्या आई थी, फिर भी वो पढ़ाई अपनी पूरी कर रही थी। अच्छा, अब पढ़ाई कर रहे थे तो आपको लगा कि और भी लड़की पढ़ाई कर रही है, उसके बीच में उनका खाना बनाना है ना, ये ऐसा वैसा कई ऐसा प्रेस तो इनके ऊपर तो नहीं दिया जाता था? नहीं, कुछ नहीं, प्रेस नहीं लेकिन दिया खाना जाता। तो बनाती होगी ना? नहीं, खाना नहीं बनाते थे, खाना हम बनाते थे। खाना आप बनाते थे, इनको पढ़ाई के लिए छोड़ दिया था? हाँ, पढ़ाई के लिए उसको छोड़ दिए थे। अच्छा, ये बताइए आप करती क्या हैं? हम प्राइवेट शिक्षिका हैं। पहले तो निर्जला जी, आपको ढेर सारी बधाई हमारी तरफ थैंक यू से। सर। आप ये बताइए, पहले आप बिहार में टॉप की, हाँ। है ना, तो आपको लगा कि मैं टॉप करूँगी? इसके लिए तो प्रिपरेशन किए थे और सभी को लगता मतलब कि फैमिली में सभी चाहते थे कि टॉपर्स बनूं और इसके लिए मैंने मेहनत की और आज मैं 4th रैंक लाई हूं बिहार में। तो ये खुशी की बात है, लेकिन अगर 1-2 नंबर और होते, मेरी मिस्टेक नहीं होती, तो शायद मैं 1st या 2nd टॉपर जरूर बनती। अच्छा, आज 4th नंबर में आप आई। आपका लेकिन ऐसा लगता हो कि मैं फर्स्ट में भी आती टॉपर? हाँ ज़रूर, उम्मीद तो था कि 1st या 2nd आती, लेकिन मतलब कि होता है ना कि एक माइनर मिस्टेक वही मुझसे ऑब्जेक्टिव रंगने में हो गई, जिसके कारण मुझे ये पायदान नहीं मिल पाया और मैं 4th रैंक रह गई। और सरकार की भी तो ये धारणाएं हैं कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड थर्ड ही को सभी मतलब जितना भी है सभी उन्हीं को प्रेफरेंस मिलता है और 4th को अधिकांश नहीं मिल पाता है। अच्छा, अधिकांश ने, इनका कहने का मतलब है कि तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लोगों का सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही वो मिलती है, लेकिन चौथे में बिहार में चौथे नंबर में टॉप की है निर्जला। अच्छा, तो ये बताइए कि आसपास के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, विधायक जी हैं, इन सारे लोगों का कभी आपको आर्थिक संभव के लिए कोई किसी का कॉल आया? नहीं, सभी आए, मिले, फ़ोटो खिंचवाएँ, बस इतना ही रहा सभी लोगों का। सिर्फ़ यहाँ के जो प्रमुख थे उनके द्वारा लैपटॉप दिया गया था पढ़ाई के लिए और किन्हीं के द्वारा नहीं दिया गया, कुछ भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई। और एक वार्ड नंबर 8 के उनके द्वारा ड्रेस दिया गया था। ड्रेस दिया गया था? कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1-2 दिन पहले, मतलब कि उसके जब रिजल्ट आया था तो उसके 1 दिन बाद मिलने आए थे और उसके शाम ही को दिए थे वो। कैसा ड्रेस? स्कूल ड्रेस? नहीं, सूट सूट टाइप का, हाँ। है ना। तो एक लैपटॉप, आप लैपटॉप बोल रही हैं, लैपटॉप कौन दिए थे? लैपटॉप संतोष यादव जो प्रमुख हैं मतलब गांव के, वो दिए थे। कब दिए थे? वो भी उसके मतलब कि 1 तारीख को दिए थे। जब 1 अप्रैल। जब ये खबर चला कि निर्जला टॉप की हैं, हाँ। तो फिर वो जनप्रतिनिधि आए और आपको प्रमुख साहब लैपटॉप दिए, हाँ। है ना। तो कहीं आप ये बताइए हमको कि आपके फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, क्योंकि मैं अभी आपकी माँ से बात किया तो आपकी माँ का जो इनकम है वो काफ़ी बहुत कम है ना। पापा का भी मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पिताजी का जो इनकम है वो इनकम बहुत कम है। कैसे समाज को मतलब कि कैसे घर परिवार को चला रही होंगी? परेशानी क्या गुजरा होगा? परेशानी तो बहुत मतलब कि आर्थिक स्थिति की तो तंगी तो बहुत ही है, लेकिन फिर भी मतलब पढ़ाई करना था तो किए। मम्मी जहाँ पढ़ाती थी वहीं से पढ़ाई किए ताकि कि फ़ी नहीं देना पड़े, क्योंकि फ़ी देने में पढ़ाई भी नहीं हो पाती और अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो वो पैसे की तंगी तो कम हुई थी पढ़ाई के लिए, और घर की जो भी जितना भी पापा कमाते हैं उतना में घर ही चलाते हैं और उससे थोड़ा तो दिक्कत तो हमेशा ही रहती। और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और लड़कियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो भी जैसे भी हो अपनी मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई के सिवा और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि सरकार भी उन्हें, अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की सरकार सहायता नहीं करेगी, और जो निम्नतम परिवार से उन्हें तो पढ़ाई क्षेत्र में ही बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वे आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, ऐसा कभी पढ़ाई करते फील ऐसा हुआ होगा कि आपके घर से किसी तरह का दबाव तो नहीं लगा कि लड़की है आसपास में इधर उधर जा रही है, पढ़ाई कैसे करेगी? नहीं, ऐसा कुछ कभी भी नहीं। बचपन से आज तक मतलब कि मम्मी पापा पढ़ाई रहे हैं। हाँ, हमेशा हमेशा सपोर्ट किए। हाँ। अच्छा, आगे क्या बढ़ना चाहेंगे आप?
आगे मैं अभी इंटर अच्छे अंक से पास करना चाहूँगी। मैंने मैट्रिक में 484 प्राप्त की हूँ, तो इससे अधिक अंक ताकि मैं अवर फर्स्ट रैंक ला सकूँ, और इसके बाद मैं नीट करूँगी और साथ ही साथ मैं आईएएस की तैयारी करूँगी। अच्छा, आईएएस बनना चाहेंगे? हाँ। क्योंकि बहुत अधिकांश बिहार में टॉप जो लड़के हाँ। करते हैं वो उनका ये होता है, ड्रीम होता है कि मैं आईएएस बनूं, है ना, आईपीएस बनूं और किसी अधिकारी बनूं, है ना। तो आप आईएएस बनना चाहेंगे, लेकिन आपका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी कमज़ोर है ना। कैसे करेंगे, फाइट कैसे कर पाएंगे? फाइट तो करना पड़ेगा। अगर सरकार मदद करे और पढ़ने में, मतलब कि जैसे भी हो सके, अगर सरकार अगर मदद ना करे, सेल्फ स्टडी से भी करेंगे, ताकि कि ये जो स्वास्थ्य विभाग में जो स्थिति आज बनी हुई है उसको सुधार सके। क्योंकि इतना खराब स्थिति की मतलब कि हमेशा 2-3 साल पर टर्मिनेशन होते, मतलब कि पापा जिस काम करते थे इन्फो सिस्टम में, वहाँ से उर्मिला लिया गया, उर्मिला कंपनी में ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद से पापा की स्थिति ऐसी है कि कभी भी परमानेंट नहीं किया गया। प्राइवेट था तो लेकिन था कि वहाँ पर काम करे, लेकिन अब की स्थिति ऐसी हो गई कि 2-3 महीना होता नहीं कि टर्मिनेशन का लेटर आ जाता है, और पापा इतना सैड रहते हैं कि कह ही नहीं सकते हैं। उनको डर लगता होगा कि मेरा शायद नौकरी जो है ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलिए। ऐसा अच्छा बोलिए, पापा का जॉब किस तरह से? पापा का जॉब टर्मिनेशन पर है, 2-3 महीना का टर्मिनेशन पर, फिर अगले मंथ में होता है। इस प्रकार पापा का जॉब चल रहा है। कि इनका फैमिली बैकग्राउंड भी कमज़ोर है और आसपास के लोगों का कुछ स्वभाव उस तरह का नहीं है कि बच्चे का मनोबल हौसला को बुलंद किया जाए। कि बहुत सारे लोग आए यहाँ, फ़ोटो खिंचवा के चले गए, मीडिया लोग आए, सारे लोग अपनी अपनी टीआरपी बढ़ा के चले गए। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हौसले को टूटने नहीं देना है, इन लोगों को हौसला बना के रखना है। और हमारे साथ में देख लीजिए, हमारे साथ में निर्जला के शिक्षक हैं। सबसे पहले तो एक कहावत कहा जाता है कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो इस तरह से मैंने शुरू से ही इसके अंदर वो टैलेंट था छुपा हुआ, बस इसको टैलेंट के अंदर एक अच्छे से गाइडलाइन दिया जाता तो वो और अच्छे कर सकती थी, वही की भी। और क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि से क्या कहना चाहेंगे, इनके हौसले को किस तरह से मजबूत किया जाए? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि मतलब ऐसे बच्चों को जो इनकी निजी इच्छा है, उनके विचारों को, उनके भावनाओं को समझे। और चूँकि ये इनका जो बैकग्राउंड है बहुत ही फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो जितना यथासंभव हो सके तो इनको सपोर्ट करे सरकार, ताकि इनकी जो इच्छा है कि हम नीट करें, नीट के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई करें, एमबीबीएस पढ़ाई करने के बाद इनकी जो अपनी चाहत है कि हम एक बड़ा सा पदाधिकारी आईएएस बने, तो आईएएस पर फोकस है इनका। तो इनका सपना साकार हो। इस साकार होने के लिए इनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा उतना ढंग का नहीं है, तो ढंग का तभी हो सकता है जब इसको यहाँ के जनप्रतिनिधि है, विधायक है, यहाँ का वार्ड पार्षद है, माने जिला का मतलब जो भी मंत्री है, तो उन लोग अगर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे कर पाएगी और देश को कुछ नया चीज़ देने में सक्षम हो पाएगी, क्योंकि इसके पास अपार संभावना है, अपार टैलेंट है और ये बहुत कुछ कर सकती है।